Hello everybody and welcome back to my YouTube channel. Back to study. Let's start our class. Our first question is, who wrote विक्रमांक देवचरिता? विक्रमांक देवचरिता के ऑथर का नेम आपको बताना है. करेक्ट आंसर इज बिल्हाना. दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं. कल्हाना के ऑथर हैं, कल्हाना की एक राइटर हैं जिनकी बुक का नाम है राजा तरंगिनी. जल्हाना कोई ऑथर नहीं है. रन्ना जो है कन्नड़ा फेमस पोएट हैं. कन्नड़ा में टोटल 3 फेमस पोएट हैं जो कि हैं श्री रन्ना, श्री पोन्ना एंड श्री पंपा. एंड दिस पीपल आर कॉल्ड द जेम्स ऑफ कन्नड़ा लिटरेचर. मैं आपको और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर के नेम्स बताने जा रही हूँ. प्लीज़ वॉच इट. राजा तरंगिनी कल्हाना, शाहनामा फिरदौसी, तारीख़ फ़िरोज़ शाही ज़ियाउद्दीन बरानी, तबख़ात नसीरी मिनहाज सिराज, अकबरनामा एंड आइन अकबरी अबुल फजल. वेरी इंपॉर्टेंट. पृथ्वीराज रासू, चांद बरदाई. आपको ये सभी नेम्स एग्जाम्स के लिए याद रखने हैं. क्वेश्चन नंबर 2, द यूनिवर्सल रेसिपेंट ब्लड ग्रुप इज, यानी कि यूनिवर्सली आप किसी का भी ब्लड एक्सेप्ट कर सकते हैं. आंसर है ए बी ग्रुप के लोग. एंड यूनिवर्सल डोनर बोल के भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है. यूनिवर्सल डोनर ग्रुप इज ओ ग्रुप, ओ पॉजिटिव पीपल. प्लीज रिमेंबर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस यूज फॉर लोकेटिंग सबमर्ज ऑब्जेक्ट्स अंडर सी इज, यानी कि वो कौन सा डिवाइस है जिससे समंदर के अंदर के ऑब्जेक्ट्स को भी आप सर्च कर सकते हैं. करेक्ट आंसर इज सोनार डिवाइस. ये सोनार डिवाइस का एक इमेज है, आप इसे देख सकते हैं. ये इसका ट्रांसमीटर होता है और ये रेडियर होता है. ये किसी भी शिप के नीचे इस तरह लगा होता है. ये डिवाइस बहुत ही यूज़फुल है आपको नेविगेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, या किसी भी ऑब्जेक्ट को जो समंदर के अंदर है उसको डिटेक्ट करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेक करेंसी, यानी कि नकली नोटों को पता करने के लिए आपको किस रेडिएशन की ज़रूरत होती है. करेक्ट आंसर इज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जिसको हम यूवी रेस भी बोलते हैं. तो ये यूवी रेस क्या है एक बार आप समझ लीजिए. अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है एक फॉर्म का रेडिएशन होता है. किस फॉर्म का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म का, जिसका वेवलेंथ 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर का होता है. और ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल रेज होते हैं हमारी स्किन के लिए, आई प्रॉब्लम्स के लिए. इसीलिए हमें सनस्क्रीन एंड गॉगल्स का यूज़ करना चाहिए जब भी हम बाहर जाते हैं. एग्ज़ाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि स्किन कैंसर जो होता है वो किस रेडिएशन से होता है. उसका भी आंसर है यूवी रेज. ठीक है, प्लीज़ आप इसको याद रखिए. और ये जो यूवी रेज है इससे हमें नेचुरली प्रोटेक्शन के लिए क्या चीज़ चाहिए, वो होता है ओजोन लेयर. हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स हैं. तो एटमॉस्फेयर की जो सेकेंड लेयर है वो है स्ट्रैटोस्फियर. स्ट्रैटोस्फियर में हमें यूवी रेज देखने को मिलता है, जो कि यूवी रेज नहीं देखने को मिलता. यहाँ पर हमें ओजोन लेयर देखने को मिलता है. और ये ओजोन लेयर हमें बहुत प्रोटेक्ट करता है सन से, सन के हार्मफुल रेज से. पर आजकल जो हमारा ओजोन लेयर है वो भी बहुत ज़्यादा डिप्लेट हो रहा है. डिप्लेशन मतलब वो बहुत पतला होते जा रहा है क्योंकि हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. तो ओजोन लेयर के रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ओजोन लेयर का डिप्लेशन का मेन कॉज क्या है, वो कौन सा केमिकल है जिससे ओजोन लेयर हमारी डिप्लेट हो रही है. उसका आंसर है CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन. अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी क्वेश्चन आया था कि किन किन चीज़ों में पाया जाता है. इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ. फ्रिज, एयर कूलर, AC, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आजकल आप यूज़ कर रहे हैं और जो प्लास्टिक के गैजेट्स आप यूज़ कर रहे हैं उसमें CFC पाया जाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग डे बाय डे बढ़ रही है. आई होप आई हैव क्लियर योर डाउट. लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ये एक इमेज है फेक एंड रियल नोट का. देखिए दोनों बिल्कुल सिमिलर नज़र आ रही है. हम नॉर्मली ऐसा पता नहीं लगा सकते, इसीलिए हमें यूवी रेस की ज़रूरत होती है. दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं. हु वॉज द फाउंडर ऑफ गोल गुम्बज इन बीजापुर. तो बीजापुर कहाँ पर आता है? कर्नाटका में आता है. इसके फाउंडर हैं मोहम्मद आदिल शाह. मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुम्बद का निर्माण किया था. किस ईयर में किया था? 1656.
गोल गुम्बद को बनाने के लिए 30 साल लगे थे, 30 ईयर्स। और गोल गुम्बद की एक खासियत ये है कि अगर आप वहाँ पर एक बार आवाज़ करते हैं तो आपकी आवाज़ 7 टाइम्स इको होकर आती है। उसकी टेक्नोलॉजी उस तरह थी। तो वो फेमस महान जो आर्किटेक्चर थे उनका नेम भी आपको पता होना चाहिए जिन्होंने गोल गुम्बद बनाया था। इनका नाम था याकूत ऑफ द बुल। ये गोल गुम्बद का पिक्चर आप देख सकते हैं। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इंट्रोड्यूस रयतवारी सिस्टम? इसका करेक्ट आंसर है सर थॉमस मुनरो। अब ये सर थॉमस मुनरो कौन है और ये रयतवारी सिस्टम होता क्या है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए ये सिस्टम है एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ये। और लेट 18th सेंचुरी में सर थॉमस मुनरो जो कि गवर्नर थे मद्रास के, उन्होंने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था किसानों की भलाई के लिए। और ये जो सिस्टम है 3 इम्पॉर्टेंट स्टेट में फॉलो किया जाता था उस वक्त, जो कि है बॉम्बे, मद्रास, आसाम एंड कोर्क प्रोविंसेस। बेसिकली ये सिस्टम की खासियत ये थी कि जो भी पेजेंट या कल्टीवेटर अगर एक लैंड पर वर्क करता है तो वो उस लैंड का ओनर बन जाता है। ओके, सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Untouchability in any form has been declared as unconstitutional under which article? Untouchability को किस आर्टिकल के थ्रू अबॉलिश किया गया है? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 17। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरे ऑप्शंस भी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज आर्टिकल 14? आर्टिकल 14 स्पीक्स अबाउट द इक्वालिटी, मीन्स ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड दे शुड नॉट गेट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड्स। और आर्टिकल 29 जो है माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए बनाया गया है। हमारे देश में माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ कौन से हैं? मुस्लिम, सिख, जैन, क्रिश्चियन एंड बुद्धिस्ट। एंड आर्टिकल 32 जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 को कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। हमारे जो 5 बेसिक रिट्स हैं आर्टिकल 32 से ही लिए गए हैं। अच्छा, आर्टिकल 32 को एक महान व्यक्ति ने कहा था कि हार्ट एंड सोल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने कहा था? इसे कहा था डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। और डॉक्टर BR अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडिया द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व वाज एस्टैब्लिश्ड इन। करेक्ट आंसर इज नीलगिरी। नीलगिरी में पहला बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था। हमारे इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और ये नेशनल पार्क से बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। यहाँ पर हर तरह के जानवर रहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि सबसे लार्जेस्ट बायोस्फीयर कहाँ पर है, वो है गल्फ ऑफ कच्छ में। यहाँ पर ऑल 18 बायोस्फीयर रिजर्व का लोकेशन दिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर अंडर। देखिए हमारे कंट्री में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप के इमरजेंसीज दिए गए हैं, जो कि होते हैं नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देती हूँ। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के अंडर आता है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन डिक्लेयर कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी। अच्छा, और यहाँ पर और भी इमरजेंसीज के नेम है, वो भी देख लेते हैं। आर्टिकल 352 रिलेटेड टू नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी को प्रेसिडेंट ही लागू करते हैं। और आर्टिकल 352 जो होती है 356 जो है नेशनल इमरजेंसी है एंड 352 जो है स्टेट इमरजेंसी है। मैंने आपको बोलने में गलती कर दी थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आपको भी इस तरह कन्फ्यूजन हो सकता है, उसके लिए आपके पास एक ट्रिक है। जो 352 स्टार्टिंग वर्ड है आप उसको ऐसे याद रखिए, स्टेट इमरजेंसी।
उसके बाद 4 डिजिट छोड़कर आपको देखना होगा 356, वो हो जाएगी नेशनल इमरजेंसी। और 4 डिजिट आप छोड़ दीजिए और उसके बाद आएगा 360, वो हो जाएगा फाइनेंशियल इमरजेंसी। आई होप नाउ यू आर क्लियर। और ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया था कि फाइनेंशियल इमरजेंसी अब तक इंडिया में कितनी बार लागू की गई है। उसका आंसर है 0 टाइम्स, अब तक नहीं हुई। नेशनल इमरजेंसी बहुत बार हुई है और स्टेट इमरजेंसी भी बहुत बार हुई है। नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट लागू कर सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और स्टेट इमरजेंसी को गवर्नर लागू करते हैं चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर। लास्ट क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ बक्सर फाउट। एक बैटल है, बैटल ऑफ बक्सर, वो किस ईयर में फाउट हुई थी? करेक्ट आंसर इज 1764। आपको इसके बारे में और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ये किन लोगों के बीच हुई थी। ये हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उस वक्त जो थे वो थे हेक्टर मुनरो, और उनके अपोजिट में थे मीर कासिम, जो कि बंगाल के गवर्नर थे उस वक्त। और ये बैटल हुई थी कहाँ पर? बक्सर। अभी बक्सर क्या है, देखिए जब कोई भी जंग होती है, कोई भी बैटल होती है, जहाँ जिस प्लेस पर वो होती है उसी प्लेस के नेम से बैटल का नेम रखा जाता है। तो बक्सर जो प्लेस है वो आती है बिहार में। तो इस वक्त के बिहार में ये बैटल हुई थी, किनके बीच? हेक्टर मुनरो एंड मीर कासिम के बीच। और इस बैटल में कौन जीते थे? हु वोन दिस बैटल? इट वाज वोन बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ब्रिटिश ने ये जंग जीती थी। और इस बैटल के बाद उन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी, उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। आपको इस तरह भी क्वेश्चन आता है, विच ट्रीटी हैज़ बीन साइन आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर? द आंसर इज ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और ये ट्रीटी 1765 में की गई थी। ओके फ्रेंड, मैं आपको आज का एक क्वेश्चन देती हूँ, कमेंट्स में आंसर लिख के बताइए। विच केमिकल इज़ मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन? एसिड रेन के लिए बहुत सारे केमिकल्स रेस्पॉन्सिबल है, जो मेन 2 है उनके नेम्स आपको बताना होगा। Please friend, try to ignore the mistake which I have done while recording the video. Please like, share and subscribe to my channel, and please press the bell icon so that you never miss any update. Thanks for watching.